रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किसी की जुबान खामोश न रहे मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही वजौहरुल हुस्न फी गैर मुनक़सिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शेदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के मुबारक महफिल खत्म नबूवत और खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुज़ूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आज बज़्म ताजुश शरिया रहिमहुल्लाहु ताला के मुखलिसीन ने और मुंतज़िबीन ने आज ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। मदरसे कुरान पर और ज़िक्र नात व हम्द पर और दीन की इस बुनियादी तबलीग पर मैं सभी में क़ल्ब से बज़्म ताजुश शरिया के तमाम बुजुर्गों को और तमाम नौजवानों को सभी में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ जितना वक्त मेरा और आपका यहाँ गुजरे वो हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाए। बोलिए आमीन। अब सुकून से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन दोनों मौजू पर कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जा रही है और बड़ी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं बगैर शोर शराबा किए हुए, क्योंकि वक्त थोड़ा है। सादे अंदाज में बात करेंगे, आपके जहनों के मुताबिक बात करेंगे, लेकिन वो बातें जो कुरान और सुन्नत के अंदर जरूरी है, जिसका जानना एक मुसलमान के लिए
नमाज से बड़ा दर्जा रखता है अकीदे की, वो बातें सीखना हम पर लाजिम और जरूरी है। ये कोई जलसा इस किस्म का नहीं है कि जिस तरह आम जलसों में रेल पेल होती है। दरअसल ये मदरसा लगा है और हम इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खत्म नबूवत का माना हर बच्चे को पता होना चाहिए और हर नौजवान को यह माना पता होना चाहिए, हर बुजुर्ग को यह माना पता होना चाहिए। खत्म नबूवत का अकीदा, ये अकीदा उस अकीदे की तरह है, मसलन हम अगर किसी मुसलमान से पूछें कि अल्लाह को एक मानना कितना जरूरी है, वो कहेगा जी मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी काम यही है। ठीक है जी। अगर कोई पूछे कि मुसलमान के लिए किस बात का जानना जरूरी और लाजिम है और जिसको कबूल करके और फिर उसके फरमान के साथ दिगर कबूल चीजों को, अकीदों को वो कबूल करके मुसलमान होता है और खुद को जहन्नम से बचाता है, बदबख्ती और रुसवाई से बचाता है और अल्लाह की रिजा को पाता है और जन्नत को पाता है, तो उसमें अकीदा, सबसे पहला अकीदा क्या है? आप कहेंगे जी अल्लाह है और एक है और उसका कोई शरीक नहीं। ऐसे ही है जी। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्लाह एक है, तो सुनिए, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, कोई आपसे पूछे ये बात मानना एक मुसलमान को कितना जरूरी है, आप कहेंगे अजीब बात कर रहे हैं, अगर इस बात को नहीं मानेगा तो मुसलमान कैसे होगा? आपने तवज्जो नहीं की मैं क्या बात कर रहा हूं, आपके दिमाग अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग आ रहे जा रहे हैं, शायद आप उस एतबार से हैं। ये भी आजमाइश होती है हमारे लिए, लेकिन आप उन चीजों को छोड़िए जो बातें जिक्र की जा रही है। एक बात मजमा जो होना, तकरीर चाहे वो लाख करोड़ों लोगों के सामने हो या एक छोटी सी गली में हो, बात अकीदे की होगी, उसी संजीदगी के साथ बयान की जाएगी। बात करने के लिए, हुजूर की शान बयान करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्टेज लगे या लाखों का मजमा हो, यकीनन वो भी सादत है, लेकिन इस तरह सादी गली में बैठकर हुजूर का जिक्र करना, इसमें भी वही संजीदगी है जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हुआ करती है। लिहाजा अपने वक्त की कदर कीजिए, जो बातें जरूरी है उसको सुनिए, और मैं ठहर ठहर कर आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा। आप सुन रहे हैं लेकिन दिमाग हाजिर नहीं है, अभी हबड़ धबड़ में लगे हैं आप, तो तवज्जो कीजिए, क्योंकि थोड़े से वक्त में हंसना भी नहीं है, ये भी नहीं कि मैं कोई लतीफा सुना रहा हूं और किसी का मुंह चले भी नहीं, क्योंकि हर बंदे हमारे साथ दर्जनों तकरीरों में होते हैं और फिर शर्म करनी चाहिए कि हुजूर का जिक्र सुन रहे होते और मुंह चल रहा होता है। दुनिया का कोई टट्टू किस्म का वजीर की बात सुनते हैं तो उसके लिए तो कहते हैं तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरा झंडा भी मेरी कफन पर है, मैं रहूं ना रहूं तू रहे, उस दज्जाल के नारे दीवारों पर लिखते हैं। और जब हुजूर की बात आती है तो फिर बैठने का आदाब भी नहीं आता, बोलने का आदाब भी नहीं आता। तो हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह उसके रसूल की है, तो सबसे ज्यादा एहतमाम भी उन्हीं के जिक्र में करना चाहिए। जब आए तो बावुजू होकर आए, धुले हुए कपड़े पहन कर आए, वजू करके आए, टोपी पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए, ताकि आगे को पता चले कि ये बहुत अजमत वाली बारगाह में जा रहा है, इसलिए तो इतना एहतमाम करके जा रहा है। तब जो है आपकी, और ये वो दौर तो नहीं है ना कराची में कि दज्जाल आपको जबरदस्ती बसों में भर कर कहीं ले जाते थे, ये वैसे जलसे नहीं है, दज्जालों के जलसे नहीं है, ये हुजूर के जिक्र के जलसे हैं। यहाँ पर किसी को जबरदस्ती बसों में नहीं भरा जाता, ना ये जुबान की लानत पर जमा किया जाता है, ये हुजूर की मोहब्बत पर जमा किया जाता है। तवज्जो है, तो इंतहाई संजीदगी के साथ अपने आप को बदलिए और संजीदा हुई। जब ऐसी मजलिस में आया करें, नए कपड़े ना हो तो धुले हुए कपड़े हो, पाक कपड़े हो, बावजू होकर आए, क्योंकि आप सरकार की बारगाह में आ रहे हैं। देखें, जब शादी ब्याह के अंदर आप जाते हैं तो हम लोग शादी ब्याह निकाह वलीमे के लिए सूट अलग रखते हैं, पूरा साल उसको नहीं पहनते, लेकिन जब रिश्तेदारों में शादी होती है तो हम वो सूट निकालते हैं और पहन कर जाते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, बताओ ऐसा होता कि नहीं होता? शादी के जूते अलग रखते हैं, आम जिंदगी में कोई भी चप्पल पहन के गुजारा करते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह होती है या कोई तकरीब होती है तो वो नए जूते निकाल लिए जाते हैं, उसको पॉलिश कर दिया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है।
नए कपड़े पहने जाते हैं, वही कपड़े जनाब जो है कि धुलवा कर बड़े पन्नी में लगा कर रखे हुए हैं कि जनाब ये हम शादी में पहन कर जाएंगे। अपने आप से पूछिए कि इतना इंतजाम आप शादी का करते क्यों है और अलग क्यों रखते? इसलिए कि जिसकी बज़्म में आप जा रहे हैं, जिस महफिल में जा रहे हैं, उसकी कदर आपको इतनी होती है कि उसमें अगर ऐसे कपड़े जैसे मिलाद में हम पहन कर आते हैं, ऐसे कपड़े अगर कोई पहन कर जाए तो दरवाजे से उसको भगा दिया जाए कि उधर से जाइए, क्या पहन कर तुम आए? वो कहेंगे लिफाफा ले लो। उन्होंने लिफाफे की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी कि मेरी इतनी बड़ी तकरीब है और तुम ये कपड़े पहन कर आए हो। तो हमें उस महफिल का भ्रम होता है कि हमारा कोई रिश्तेदार, क्योंकि हमारे लिबास से तवज्जो से सुनना, हंसना नहीं, तवज्जो से सुनना, हमारे लिबास से और हमारे बदन की सफाई सुथराई से उस बंदे की भी इज्जत वाबस्ता होती है, जुड़ी हुई होती है, और उसकी महफिल की भी इज्जत जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम नहा धोकर खुशबू लगाकर साल में एक दफा जो कपड़ा है उसको पहनते हैं और कहीं इस्तेमाल नहीं करते। जब जाते हैं तो अगला भी देखता है, वाह इतने खूबसूरत आपने कपड़े पहने। तो दरअसल आप खुद खूबसूरत नहीं लग रहे, आपने मुझे खूबसूरत कर दिया, क्योंकि महफिल मेरी थी। जब ऐसे साफ सुथरे लोग और ऐसे बन ठन कर आएंगे तो लोगों को पता चलेगा यार उस बंदे की महफिल थी जिसमें लोग इतने अदब से आते थे। हाय वो भी जरूरी है, लेकिन जिस नबी का अदब हम पर सबसे लाजिम है, उनकी महफिल के आदाब हमें कभी नहीं आए, कभी नहीं। स्टेज पे बैठने वालों को भी नहीं आए, जमीन वालों को भी नहीं आए। तो ये इतना जरूरी मरहला है कि जहां पर आपने आम लिबास और गैर जरूरी समझा तो नजरिया कभी दिल में उतरेगा ही नहीं, और जहां आपने जरूरी समझा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, आपका हुलिया बताएगा कि आप जिसका जिक्र सुनने जा रहे हैं उसके दिल में आपकी बड़ी अजमत और मोहब्बत है। लिहाजा हमेशा ये याद रखिए, सरकार की महफिल के लिए ना हो कि हम आपको पकड़ पकड़ कर बिठाएं और जनाब खड़े हो तो आपको कहें बैठे तो तू नबी का कलमा पढ़ता, तुझे नहीं पता है सरकार की महफिल है? तो खुद मिलकर सरकार की महफिल को सजा, और अजमत वाली महफिल है इसको ऐसे सजा कि गुजरने वाला भी कहे कि यार देखो कितने अदब से बैठे हैं, लगता है इनके आका का जिक्र हो रहा है। जो है कुछ आप कराची में तो ये सारी इज्जतें जो नबी के साथ होनी थी वो दज्जालों के साथ होगी। दज्जाल भी गरक हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा ने उनके मरकज को भी गरक किया, तंजीम को भी 36 टुकड़े किए। आगे बात मेरी समझ रहे हैं आप? तवज्जो है? उनका कारकुन अपने कायद के लिए कितना गैरतमंद होता था। मैंने कहा इससे थोड़ी गैरत तो रसूल के लिए करता तो तेरे मुंह पर लानत ना उतरती, रहमत उतरती। लेकिन सुन लो बेटा, वो दिन गए, अब सुन्नी नौजवानों को अपने आका की तमीज और शऊर आ गया है। बोलिए ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो है? लिहाजा बड़े अदब से बैठे। अब मुझे बात दोहरानी ना पड़े, क्योंकि ये महफिल हुजूर की है, कुछ हरकत मैंने और आपने की तो माज़ अल्लाह इससे हुजूर की महफिल पर बात आएगी और फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मोहब्बत का तकाजा ये कि बंदे को जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी महफिल से खुद ब खुद प्यार हो जाता है, उसकी गली से खुद ब खुद प्यार हो जाता है, उसके नाम से खुद ब खुद प्यार हो जाता है, उसकी हर निस्बत का बंदा एहतराम करता है। मैं और आप सुन्नी दावा हुजूर की मोहब्बत का करते हैं। कभी मैं भी अपने गिरबान में झांकूं, आप भी झांकें कि हम हुजूर के जिक्र का और हुजूर की बात का कैसा पास रखते हैं। तवज्जो है? जब तक अपने बदन पर, अपने मिजाज पर उनके मर्तबे का रोब और एहसास नहीं लाएंगे, जब तक दिल के अंदर ईमान नहीं आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर की महफिल का अदब, हुजूर के जिक्र का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात थोड़ी देर के लिए भी जरूरी हो, ये तो अवाम के लिए, उलमा के लिए और नातखानों के लिए भी है कि वो सिर्फ अपनी प्रमोशन ना दे कि उसने इतनी अच्छी आवाज में पढ़ा है, ये इतनी बड़ी दलीलें दी है, उसकी जात बीच में नहीं होनी चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने दिल में और अपने सुनने वाले के दिल में रसूलुल्लाह की वफादारी पैदा करूं।
ये मकसद स्टेज वाले का भी होना चाहिए, चाहे वो आलिम दीन है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि उसकी नजर अपने जोश खिताबत पर ना हो, अपने नाम पर ना हो, अपनी तारीफ पर ना हो, बल्कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो को जोड़ दे और खुद के अंदर और सुनने वाले के अंदर हुजूर के एहतराम को वो उठाए। ये नहीं कि उसके एहतराम में ये फूल जो हमें पहनाया जाता है, ये नहीं कि हम इज्जत वाले हैं, ऐसा नहीं, ये हुजूर की जिक्र की वजह से फूल पहनाया जाता है। ये इतने खूबसूरत सोफे पर बिठाया जाता है, ये इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े नेको पारसा हो गए, नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा होता है कि जो महबूब का जिक्र करेगा हम नीचे बैठेंगे, उसको अजीम कुर्सी पर बिठाएंगे, ये एहतिमाम हो। तो ये मेरी और आपकी जाती कोई शान नहीं है, ये सब हुजूर के जिक्र की बरकत है। इसको अपने बाप की और अपनी जात की और अपनी आवाज की और अपने कपड़े की, अपने लिबास की, अपने फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं समझना, वरना गरक हो जाएगा, दिल सख्त हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। बल्कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब हुजूर का सदका है। ये सारा एहतमाम करके हम चाहते ये हैं कि खुद के दिल में भी और सुनने वाले के दिल में भी हुजूर के एहतराम और हुजूर की वफा को बढ़ाएं। लिहाजा स्टेज पर बैठने वाला हो या जमीन पर बैठने वाला, ये कोई अपनी जाती इज्जत ना समझे, जो उसको बाकायदा बिठाया जा रहा है, अदब से लाया जा रहा है, ये सब हुजूर की वजह से। और वो समझे कि शायद मेरी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए मेरा एहतराम हो रहा है, इसलिए ऐसे नातख्वां गुमराह भी हो जाते हैं। आज यहाँ पर कल राबजियों के साथ होता है, वो तब्दीलियों के साथ होते, कोई नोट के यार होते, ऐसे मौलवी पीर भी धक्के लग जाते हैं, क्योंकि उनका मतलूब अपनी इज्जत होती है। लेकिन जिसकी इज्जत दीन होती है तो पहाड़ हिल सकता है, वो नहीं हिलते, क्योंकि वो उसको, क्योंकि जो अपनी आवाज को प्रमोट करे, तकरीर को प्रमोट करे, उसको शैतान वसवसा ये देता है तेरी वजह से दीन है। तो इसलिए आज वो यहां पर है तो कल राबजी के साथ है, तो कल किसके साथ है, आज वो यहाँ नात पढ़ रहा है तो कल वहां चले जाता है। तवज्जो है, ये आप हर तरफ देखते हैं, पीरों में भी देखते हैं, मौलवियों में भी देखते हैं, नातखानों को देखते हैं, जिसकी चारपाई खाली उधर पहुंच जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी आवाज से दीन को अहमियत मिल रही है। हम स्टेज पर आते हैं तो दीन चलता है, तो खुदा उनसे हिदायत ले ले, तवज्जो है, खुदा हिदायत ले लेता है। लेकिन जो ये समझे कि मैं तो हकीर फकीर और बिल्कुल सरापर पुरतकसीर और हकीर आदमी हूँ, बल्कि मैं इस बज़्म में आया तो इस जिक्र से मुझे मिला और ये जिक्र मेरी जरूरत है, चाहे मैं खतीब आलिम हूँ या नातख्वां हूँ या बैठने वाला हूँ, अल्लाह उसको सआदत देता है कि ना फिर माल उसके कदम को हिला सकता है, ना कोई जोर हिला सकता है, वो फिर हुजूर ही की वफादारी में रहता है। तो लिहाजा ये सलाह बहुत जरूरी है मेरे, ये सलाह बहुत जरूरी। अब मैं बात को आगे लेकर चलता हूं, तवज्जो कीजिए। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है थोड़ी सी, क्योंकि बाद में महफिल चलेगी, खत्म नबूवत पर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर थोड़ी थोड़ी दो चार बातें, वो मोटी मोटी बातें करेंगे जिसको एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक हर मुसलमान को समझना जरूरी है। जैसे नमाज का मसला सिर्फ बड़े आदमी के लिए, ये सबके लिए, सबके, अगर नाबालिग भी है तब भी जब उसको शूर आ गया, बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो माँ बाप उसको नमाज पढ़ाएं, 7 साल ही से जनाब उसको नमाज की तरफ राग़िब करें। और तो गोया कि जिस तरह नमाज एक ऐसा जिक्र है कि जिसमें उम्र नहीं है, वो लाजिम है, उसके बगैर मुसलमान कैसे। तो लिहाजा आज जो हम जिक्र कर रहे हैं खत्म नबूवत, इसकी इज्जत नमाज से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितना जरूरी होगा मेरे बच्चे। तवज्जो है, तवज्जो है, आप गौर कीजिए। तो लिहाजा अगर कोई ऊपर बैठा है उसकी कोई औकात नहीं है, ये सारी इज्जत और भीख उसको सरकार के नाम से मिल रही है। वो हटेगा दूसरा आएगा उसको मिलेगी। तू अगर साहूकार था तो तू चला, बाज लोग कहते हैं हम चले जाते ना तो मजमा चला जाता है। मैंने कहा दिल पत्थर हो जाएगा, मुंह बंद कर ले, तेरी वजह से लोग नहीं आते हुजूर की नात और हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। बात समझ, ऐसे बड़े बोल से अल्लाह बचाए, वो किसी की जुबान से नहीं, क्योंकि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है। हम हुजूर के मोहताज हैं, हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे बेकारों को, बड़े बड़े ज़हीन फतीन पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने हम जैसे निकम्मों को ये सआदत दी कि टोपी पहनकर, कपड़े पहनकर हुजूर के मिलाद में आ गए। तो जरूर अल्लाह बख्शना चाहता, और ये आजमाइश भी है कि ये आकर ये इज्जत अपने खाते में, इस इज्जत को वो अपनी प्रॉपर्टी समझता है या हमारे महबूब की निस्बत समझता है।
बोलिए सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करूंगा, नाथख्वां 2 नंबर होता इसलिए है और वो पीर और मौलवी 2 नंबर होते इसलिए है कि वो मजमे में मिलने वाली इज्जत को अपनी इज्जत समझते कि मैं हूं ऐसा तो मुझे इज्जत मिल रही है। तवज्जो है, इसलिए पूरी जिंदगी सही अकीदे पर होते हैं, बुढ़ापे में जरा से तुमन रियान का देखते हैं, तेहरान का झुक जाते हैं, कोई रियाल देकर झुक जाता है, क्योंकि उसने कहा मैं खुद एक प्रॉपर्टी हूं, इतने लोग मेरे पीछे चलते हैं, इतने लोग चलते हैं, तो फिर दिल सख्त हो जाता है। लेकिन जो ये कहता है कि कौन चलता, ये तो हुजूर का करम है कि सरकार ने मुझ जैसे बेकार कुत्ते को कबूल कर लिया, तो फिर रहमत आती है। और ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, हक, ये बात सच है, ये बात सच है कि हुजूर के जिक्र के लिए बंदे कम नहीं है। जब रब उनका जिक्र करें तो मेरी और तेरी क्या औकात है। तो ये हक मेरे, ये लफाजी तक नहीं होना चाहिए, अल्लाह माफ करे, ये हकीकत है और हक है, इसको कबूल करना चाहिए कि ये सारा, ये तो सब कर्म, ये तो सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी है, मैं कब था इस कर्म के लायक, ये तो हुजूर की बंदा परवरी। खालिद साहब की कब्र पर अल्लाह रहमत उतारे, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल दुरुस्त बात, समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, लिहाजा हमेशा महफिल के आदाब को मलहूज रखें, आपको बताया ना जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने आका की महफिल में आया हूँ। जब आपको यही पता चल गया ना, तो घर से निकलते हुए वजू आप खुद करेंगे, धुले हुए कपड़े आप खुद पहनेंगे, खुशबू आप खुद लगाएंगे, तवज्जो है, आपके मुंह साफ खुद होंगे, क्योंकि जब हुजूर का एहतराम आएगा तो बंदा जैसे एहतराम वाली महफिल होती है उस तरह अपने आप को बनाता है। अल्लाह ये बात हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए, बोलिए आमीन। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो कीजिए, मैं खत्म नबूवत के हवाले से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, जो इस कानून के एतबार से जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जो लाजमी है, जरूरी है और हर एक को समझना है। अब लोग आते जाते रहेंगे, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं मौजू शुरू कर रहा हूं। तवज्जो है, खत्म नबूवत का माना यह है कि अल्लाह ने जब ये जमीन आसमान को बनाया, तवज्जो है, इस आलम खल्क को बनाया और इसमें इंसानों को पैदा किया, और इंसानों को पैदा हजरत आदम से, उनके जरिए इंसानों की नस्ल और इंसानों की कौमें, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब चली तो फिर अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह ने इंसानों की रहबरी के लिए नबियों को भेजा। तो सबसे पहले नबी कौन आए, वो हजरत आदम हैं, और सबसे पहले रसूल कौन बने, वो हजरत नूह हैं। तो इस आलम में मेरे बच्चों बुजुर्गों, जो अल्लाह ने हिदायत के लिए नबियों के सिलसिले को शुरू किया था और जो रसूलों के सिलसिले को शुरू किया था, वो नबूवत के सिलसिले, वो रिसालत के सिलसिले कहां पर जाकर खत्म हुए। मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल जनाब रसूलुल्लाह पर अल्लाह ने उस नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया और रिसालत के सिलसिले को खत्म कर। जिसको बात समझ में आई हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि ये जरूरी अकीदा है ना। एक आम बात मेरे बच्चों बुजुर्गों, क्योंकि दरस कुरान है, आम बात समझने की। अब जरा आप तवज्जो कीजिए, बुजुर्ग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप जरा तवज्जो कीजिए वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा और नाथवा भी है। ये बात देखो, खत्म नबूवत का, हम खत्म नबूवत को चंद पार्ट में समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एक तो ये है, खत्म नबूवत को बिगिनिंग एकदम शुरू से समझने का तरीका मेरे बच्चों बुजुर्गों ये है कि जो अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को हिदायत के तौर पर शुरू किया था बंदों के लिए, वो अल्लाह ने किस जात पर खत्म कर दिया, हमारे। बोलिए सुभान, किस पर खत्म किया? क्या मतलब है? आप कोई बच्चा कहेगा यहाँ खड़े होकर, जरूरी बात है, बहुत हसास, जिस मौजू को हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिस मौजू को हम जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसे है जैसे आप पहाड़ की चोटी से गुजर रहे हो और जरा भी पांव फिसले तो बंदा घाटी में चला जाए, तो संभल कर बंदा गुजरता है। तो ये इतना जरूरी और हसास मौजू है कि संभल कर बोला जाएगा और गौर से कदम रखे जाएंगे। तवज्जो है, आप समझ रहे हो, क्योंकि आका की शान है। अल्लाह मुझे और आपको इसके एहतराम की तौफीक दे। खत्म नबूवत का एक माना तो मेरे बच्चों बुजुर्गों ये हुआ, मेरे बड़े भाइयों, कि जो अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला शुरू फरमाया था हजरत आदम से। किन से बोलिए? ये प्यारे प्यारे नाम बोलिए। हजरत सबसे पहले नबी कौन बनाए गए इस दुनिया में? हजरत आदम। यूं तो पैदा करने के एतबार से हमारे आका सबसे पहले नबी,
लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जब अल्लाह ने इस फर्क को जरा समझ कर समझिए। जब अल्लाह ने जमीन आसमान को पैदा कर दिया, जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, तो इंसानों में इस जमीन पर सबसे पहले नबी हजरत आदम हुए और सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुए। नबियों का काम होता था कि अल्लाह अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचाए कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है, ये दुनिया क्या है, खत्म होकर फिर उनको रब के पास आना है, क्या जरूरी बातें हैं हिदायत की, अल्लाह के रास्ते पर रहना है, शैतान और नफ्स के रास्ते से बचना है। नबी ये बातें बताते थे जो कुरान के अंदर में मौजूद है। ये हिदायत देने का, ये गाइडेंस का जो रास्ता चल रहा था 1,24,000 और 313 या 317 कमो ज़्यादा जितने अंबिया और रसूल आए, ये सारा हिदायत देने का सिलसिला मेरे और आपके आका पर खत्म कर दिया गया। हुजूर जब तशरीफ ले आए, बोलो सुभान अल्लाह, और गारे हिरा से जब उतरे और अपनी नबूवत का ऐलान किया, ऐलान कर दिया, तो आप पर वो नबूवत भी खत्म हो गई जो पीछे से चली आ रही थी। आप आखिरी हो गए, वो जो रसूल आ रहे थे आप आखिरी हो गए। तो खत्म नबूवत का माना यह है कि अल्लाह ने आप पर नबूवत को भी खत्म कर दिया और रिसालत को भी खत्म कर दिया। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से सुनिए ताकि बात खुल के सामने आ जाए। वो हमारे आका ने खुद समझाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे घटिया हाथ इस लायक नहीं, क्योंकि सरकार ने अदा करके दिखाई है, लेकिन आप समझेंगे नहीं। और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका भी होता था कि हुजूर सैयद आलम जिस अंदाज को इख्तियार करें, तो हमारे बुजुर्ग उस अंदाज को इख्तियार करके बात करते थे। यानी अगर कोई हदीस बयान कर रहे हैं तो सरकार ने वो बात करते हुए मुस्कुराया होगा, तो हमारे बुजुर्ग जब वो हदीस पढ़ते थे तो खुद मुस्कुराते भी थे, कहते थे जनाब बात तो तुमने सुन ली, लेकिन अंदाज भी ऐसे ही था जैसे हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपके जहन जरा कच्चे हैं, ये नहीं समझिएगा, मेरे घटिया हाथ को देखकर ये नहीं समझिएगा सरकार के हाथ, ये हाथ किसका हो। पहले इस फर्क को समझ लो। आप समझ, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों, यूं समझो जैसे नूर है शफाफ, हुजूर पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। मिलकर हुजूर पर रिसालत का सिलसिला, हुजूर सबसे आखिरी नबी हुए, हुजूर सबसे आखिरी को जरा जोर से बोलना, हुजूर सबसे आखिरी रसूल हुए। क्या मतलब इसका? हमारे आका ने बताया, हमारे आका की रोशन मुबारक पाकीज़ा हाथ, हुजूर ने अपनी ये शहादत क्यों ली? हमारे हाथ इस लायक नहीं, समझाने के लिए हदीस में जो नकल है वो बता रहा हूं। आपने मेरे हाथ पर तवज्जो नहीं करनी, क्योंकि हमारे घटिया हाथ कहां और कहां सरकार का दस्ते पाक। आपने मजमून को समझना है, सही है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली, जिसको अरबी जबान में सबाबा कहते हैं, ये शहादत की उंगली, ठीक है मेरे बच्चों भाई, और ये दरमियान की उंगली जिसको अरबी जबान में वुस्ता कहते हैं, हुजूर ने अपनी सबाबा और वुस्ता मेरे बच्चों इस तरह मिलाई और फरमाया मेरे सहाबा, मेरे बाद कयामत आएगी, लेकिन इसके दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा। मजमून समझ में आ गया आपको? बहुत, मैं आपके पांव पे हाथ लगाता बड़ी तवज्जो से। आप कहेंगे इस मौजू में ऐसा क्या है मौलाना साहब कि आप हमारे पांव पकड़ रहे हैं? मैंने कहा मुझे बताओ, अल्लाह को एक मानना कितना जरूरी है? आप कहेंगे भाई अल्लाह को एक मानना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा बस मेरे बच्चे धीमे अंदाज में जल्दी से समझ ले इस बात को, जहन को इधर उधर किए हुए, ये अकीदा इतना जरूरी है जैसे अल्लाह को एक मानना जरूरी है, उसी तरह हुजूर को आखिरी मानना जरूरी। अब ये कोई आम बात है? अब ये कोई आम बात है? जिस 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 तर्ज पर तौहीद को कबूल करना है, सवाल जवाब की तकरीरें हो रही हैं, उसी तर्ज पर हुजूर को आखिर क्यों, इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब मैं बच्चों को दूंगा। इसलिए मेरे बेटे, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। ये क्यों जरूरी है? तो एक समझदार आलिम कहेगा इसलिए जरूरी है कि ये इतने सुथरे और सच्चे जरिए और सोर्स से हमें पता चला है तो उसमें शक नहीं है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। कोई बात अगर ऑथेंटिक तरीके से आए तो उसको कबूल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनी सुनाई और पता नहीं किसने कहा है तो वो बात कोई मानने की अहमियत नहीं रहती। अल्लाह एक है,
और उसका कोई शरीक नहीं। इस बात को कबूल करना इसलिए जरूरी है कि जिन रास्तों से, जिस जगह से, जिस जरिए से ये बात हम तक पहुंच रही है कि अल्लाह एक है, वो इतने ऊंचे जराए हैं, इतने सच्चे जराए हैं, इतने पाक जराए हैं कि उस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल, हुजूर को आखिरी नबी मानना भी उसी जरिए से आ रहा है जिस जरिए से खुदा का एक मानना आ रहा है। इसको अकीदे में कहते हैं जरूरियात दीन, जरूरियात दीन। ये सारे अकीदे कहलाने में, मानने में अलग अलग हैं कि तौहीद है, अल्लाह को एक मानना,